हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स सक्सेस विद मी। इट्स मी नीलम सागर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नाउन नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जिससे हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या बताया कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। नाउन को 5 भागों में बांटा गया: कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नेम गिव इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स टू सेम क्लास। जब सेम क्लास सेम वर्ग को बताता है तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि किसी भी वस्तु का, किसी भी वर्ग का जब जाति बताई जाती है वो कॉमन नाउन में आता है। जैसे कि कंट्री है तो कंट्री के अंदर कई देश होते हैं, अलग अलग कंट्रियां होती हैं, उन कंट्रियों के नाम होते हैं। तो जैसे इंडिया, पाकिस्तान, तो जो ऊपर वो कैटेगरी उनकी क्या होगी, मतलब बोला क्या जाएगा, उनको जाति उनकी क्या होगी? कंट्री ही होगी। ठीक इसी प्रकार बॉय, सिटी, बिल्डिंग और मैन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि इंडिया, किसी देश का नाम, हमने इसका प्रॉपर बताया कौन सा देश है? इंडिया, ताजमहल और रेड फोर्ट। ठीक, अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? नेम यूज्ड फॉर इक्वालिटी, एक्शंस और इमोशंस। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनमें क्वालिटी बताई जाती है, एक्शंस बताया जाता है, इमोशंस बताया जाता है, और जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ छू सकते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, विजडम, काइंडनेस, पेन, ट्रूथ और हीट। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। नेम गिव टू द ग्रुप, पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें कोई भी पर्सन्स का ग्रुप हो, किसी वस्तु का ग्रुप हो, या जैसे कि कहते हैं झुंड, तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि कलेक्टिव नाउन में कुछ है, जैसे क्राउड क्या होता है? पीपल, कई सारे पीपल एक जगह इकट्ठे, वो अपना क्राउड हो गया। ठीक है, टीम, फैमिली, वंश। ठीक है, अब जैसे आंट, कई जगह आंट, कई सारी आंट हैं तो उनकी कॉलोनी हो गई, उसको क्या बोलेंगे? कॉलोनी। ऐसे ही पैक, कार्ड्स, थीव्स, वॉल्व्स, ये आपके पैक हो गए। इन चीजों के जो झुंड होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? पैक। और इसको जैसे डॉल्फिन और फिशेस के जो झुंड है तो उसको स्कूल बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार बर्ड्स, सीप और गॉट का अगर ग्रुप है, झुंड है, तो इसको फ्लॉक बोलते हैं। और पीपल का आपने देख लिया है कि जो पीपल का ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? क्राउड। और सिंगर, ठीक है, सिंगर। और ठीक इसी प्रकार एक्सपर्ट्स या जजेस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तो उसको पैनल बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जिस छोटी छोटी चीजें हैं, ग्रेप्स, फ्लावर्स, कीज, बनानास, ये सारी चीजें हैं, इनके ग्रुप है, मतलब इनका झुंड है, तो वो वंश कहलाता है। और बुक्स, एक के बाद एक ऊपर बुक्स रखी हुई है तो वो एक स्टक हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये है कुछ कलेक्टिव नाउन मैंने यहाँ बता रखे हैं आपको। जैसे कि पार्लियामेंट, आउल जो है, आउल का ग्रुप या झुंड है तो उसको पार्लियामेंट बोला जाएगा। ठीक है, और जैसे फ्लावर्स, बुकेट। ठीक है, उसी ठीक इसी प्रकार शिप जो शिप होते हैं, शिप्स जहाज, उनका जो एक बहुत सारे शिप्स एक जगह कहीं भी तो फ्लिट हो गया। और स्टार, कई सारे स्टार एक जगह एक साथ हैं तो वो गैलेक्सी। और माउंटेन मीन्स एक माउंटेन की जो श्रृंखला हो गई वो रेंज होती है। और ठीक इसी प्रकार डियर जो है, कई सारे डियर्स एक जगह, हर्ड बोलते हैं उसको, हर्ड। और पपीज और किटिन कहीं पे तो लेटर। ठीक इसी प्रकार लॉयन, पीकॉक, तो इसको प्राइड। और स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट्स तो वो क्लास। और ठीक इसी प्रकार आपके ये 2 वर्ड हो गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैटेरियल नाउन क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है? द नेम ऑफ अ मैटेरियल सब्सटेंसेस विच इज मेजर्ड एंड वेट। ऐसी चीजें, पदार्थ जिनको सिर्फ मेजर किया जा सकता है, वेट, वजन किया जा सकता है, बट नॉट काउंटेड, इस कॉल्ड मैटेरियल। इनको काउंट नहीं किया जा सकता, पर इनका वेट किया जा सकता है। पदार्थ वाली संज्ञा होती है, ठोस होती है। इसी को क्या कहते हैं? वाटर। जैसे वाटर हो गया, ठोस तो नहीं ऐसे कह सकते, मतलब काउंट नहीं किया जा सकता जिसको।
ठीक है, जैसे कि वाटर काउंट नहीं कर सकते, ऑयल काउंट नहीं कर सकते, राइस काउंट नहीं कर सकते हम, हेयर, शुगर, वुड, गोल्ड, और इनसे और चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे शुगर से, वुड से, गोल्ड से और ब्रेड। ये सारी चीजें कैसी हैं, आपकी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कुछ किया गया है, जैसे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसको कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन में कॉमन और कलेक्टिव नाउन को रखा गया है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को जिन्हें काउंट किया जा सकता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल ऑब्स्ट्रक्ट्स को नाउन को रखा गया है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि ऊपर बताया मैंने आपको, पानी है, ठीक है, वाटर, वुड, गोल्ड, इनको नहीं काउंट किया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में जैसे कि फीलिंग्स हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए आगे के और नियम देखते हैं इसके। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैन को MEN प्लूरल बनता है इस तरीके से, फुट को इससे FEET फुट, ये प्लूरल हो गया। माउस का माइस, डेटम का डेटा, क्रिटेरियन का क्रिटेरिया, फेनोमेनन का फेनोमोना, ठीक है, एजेंटम का एजेंडा, सिलेबस का सिलेबी, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, बिकॉज ब्रदर्स जो है इसमें मेन वर्ड है। स्टेप डॉटर में स्टेप डॉटर्स, बिकॉज डॉटर्स में मेन वर्ड है। बॉयफ्रेंड में फ्रेंड मेन वर्ड, इसलिए बॉय फ्रेंड्स होगा इसका प्लूरल। और पासर बाई मीन्स होता है राहगीर, जिसका मेन जब प्लूरल बनेगा तो पासर्स बाई। ठीक इसी का पोस्टमैन का पोस्टमैन। चलिए आगे के रूल। ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पोएट्री, सीनरी, एडवाइस, प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन, लगेज, वगेज, फर्नीचर, मिस्चीफ, फ्रूट, ब्रेड, न्यूज, इनिंग्स, फिजिक्स, नॉलेज, फूड, कुक, क्रॉकरी, ट्रैफिक, ये सारे हैं जो ये सभी जो है ना नाउन को, इन नाउन को हम कभी सिंगुलर ही रहते हैं, प्लूरल नहीं बनाए जा सकते हैं। और आगे है नेम ऑफ ऑल डिजीज, जो भी डिजीज हो उनको कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, सिंगुलर ही रहती है वो। लैंग्वेजेस के नेम, ठीक है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, वो सिंगुलर ही रहती हैं। गेम्स के नेम, फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट, ये सिंगुलर ही रहते हैं, प्लूरल नहीं बनाया जाता है इनका। और बुक्स के नेम, कोई भी बुक्स है उसके नेम, तो उसको भी सिंगुलर नहीं बनाया जाता, प्लूरल नहीं बनाया जाता, सॉरी, सिंगुलर ही रहते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सीजर्स, पैंट्स, नेकर्स, ट्राउजर्स, वेनाकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स, गूगल्स, गुड्स, वेजिटेबल्स, आर्म्स, कैटल, पुलिस, प्यूपल और पब्लिक। ये क्या होता है कि सिर्फ प्लूरल रहते हैं, इनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ नियम और। पीछे का जिसको प्लूरल नहीं, सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, उसका एग्जांपल लेके, बी ऑल टेक वेजिटेबल्स, टेबल, बी ऑल टेक वेजिटेबल, नॉट वेजिटेबल। ओके, नेक्स्ट, ऐसे नाउन जो सिंगुलर एंड प्लूरल ही होते हैं उनमें से कुछ मैंने लिए हैं, जैसे कि डियर, फिश, शिप, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही होते हैं, इनका अलग से प्लूरल या सिंगुलर नहीं बनाया जाता, जैसे कि डियर, फिश, शिप, टीम, जूरी, एटसेट्रा। आगे है और रूल्स, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें जैसे ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर ही वर्ब आती है और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल है ईच, इसमें से ईच और एवरी में से ईच आया सेंटेंस में, तो ईच स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज। और रूल क्या कहता है, ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, यहाँ प्लूरल है तो ऐसा हटाकर हम अब क्या करेंगे, स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। आगे है ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ। अगर है इनमें से कोई भी वर्ड अगर आता है तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, फिर सिंगुलर प्रोनाउन आता है। जैसे कि एग्जांपल है वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड, तो वन ऑफ आया उसमें से, तो उसके बाद हमेशा जो नाउन है कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है। तो क्या करेंगे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज। नेक्स्ट है मैनी और मैनी ऑफ अगर आता है तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आती है और प्लूरल ही प्रोनाउन आता है। जैसे कि मैनी स्टूडेंट, ये सिंगुलर है और मैनी आया है तो मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग देयर एग्जाम,
ठीक है। नेक्स्ट है मैनी आ। यदि किसी सेंटेंस में मैनी आ, तो कभी मैनी आता है तो मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर ही प्रोनाउन आता है। जैसे कि एग्जांपल है मैनी आ पॉप स्टार्स। तो पॉप स्टार्स आपका प्लूरल है, जो आप मैनी आ के बाद आपको पता है कि सिंगुलर नाउन ही आएगा, तो आप क्या करेंगे, मैनी आ पॉप स्टार इज कमिंग। नेक्स्ट सिंगुलर नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन और प्रपोजिशन बीच में है तो उधर सिंगुलर नाउन ही आता है। जैसे कि ब्लेजेस आफ्टर ब्लेजेस वाज डिस्ट्रॉयड, तो इसमें ये सेंटेंस आपका गलत है, करेक्शन करने के लिए आपको दिया जाएगा, तो आपको अगर पता है तो आप कर देंगे। क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी सिंगुलर नाउन आता है उसका प्रपोजिशन अगर आता है तो उसके बाद भी सिंगुलर नाउन ही आता है। तो कैसे, ब्लेजेस है यहाँ पे तो ब्लेज आफ्टर ब्लेज वाज डिस्ट्रॉयड, इट विल बी करेक्ट। नाउ ऐसे यहाँ से हटाएंगे आप और ये आपका सिंगुलर बन जाएगा। इधर भी ऐसे हटेगी तो ब्लेज आफ्टर ब्लेज वाज डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट डजन, थाउजेंड, 100, मिलियन एंड बिलियन, ऐसे वर्ड जो कि टाइम बताते हैं, बेट, जैसे कि डजन, 1000, 100, मिलियन बेट बताते हैं या काउंटिंग बताते हैं। तो उससे पहले यदि किसी भी बात संख्यावाचक शब्द दे रखा हो, इनसे पहले 1000, डजन, 100, मिलियन या बिलियन से पहले, तो उसके साथ में हम कभी भी ऐसे एस या एस का यूज नहीं करते हैं। यदि संख्यावाचक शब्द नहीं है तो ऐसे यूज का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल है 5000, तो इससे पहले 1000 कितने बताए गए, 5, काउंटिंग बता रखी, नंबर बता रखा है, तो क्या करना है 5000 अगर है यहाँ पर तो ऐसा हटा देंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ नंबर दे रखा है। तो 5000 मेन केम, नाउ इट इज करेक्ट। आगे है आपका पॉजेसिव केस में क्या होता है, जैसे कि पॉजेसिव केस के साथ में लिविंग थिंग्स है तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे होता है। तो लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज होता है और नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता है, ऑफ के साथ उसको जोड़ते हैं। जैसे कि मोहन्स बुक, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, द बुक ऑफ मोहन। बट नॉन लिविंग के साथ कैसे करते हैं इसको, नॉन लिविंग के साथ ऐसे नॉन लिविंग के साथ द कलर ऑफ बुक इज वाइट। ठीक है जी, कलर जो बुक है आपकी नॉन लिविंग थिंग से इसका जो कलर बताया गया है, तो कैसे इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस ने लगा करके इसको ऑफ से इंडिकेट करेंगे, जैसे कि द कलर ऑफ बुक इज वाइट। नेक्स्ट रूल इज नाउन एंड नाउन। यदि किसी सेंटेंस में नाउन है तो एंड है तो नाउन एक ही वस्तु के लिए, मतलब दो जगह अगर आपका नाउन दे रखा है, सब्जेक्ट नाउन दे रखा है और एपोस्ट्रोफी अगर वो एंड कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, तो जो सब्जेक्ट है आपका वो एपोस्ट्रोफी एस है वो आपका सिर्फ दूसरी वाले नाउन में लगेगा। बिकॉज और किस कंडीशन में, यदि भी दोनों नाउन जो एंड से जुड़े हैं, दोनों नाउन किसी एक ही चीज के लिए इंडिकेट किए जा रहे हैं, तो दूसरे वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। कैसे, एक ही वस्तु के लिए यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल है आई वेंट टू रामाज, नाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या नाउन है, एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल। तो रामाज एंड सीताज हाउस दोनों के घर एक ही तो हुए, एंड फाउंड द कपल मिसिंग। ठीक है, तो क्या करना है, जब दोनों इस कंडीशन में दोनों के घर एक ही है, एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो जब और दोनों लिविंग थिंग्स है, ठीक है, मीन्स नाउन है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ एक में लगेगा, वो किस में लगेगा, दूसरे वाले नाउन में। कैसे होगा, इसको करेक्ट करेंगे तो आई वेंट टू राम एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग।